नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है एक सैनिक का कर्तव्य, एक गांव की सच्चाई और एक लड़की का अटूट विश्वास। जब प्यार और देशभक्ति आमने सामने खड़े हो, तब इंसान किसे चुनता है? और क्या विश्वास सच में हर साजिश से बड़ा होता है? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी, सरहद, साजिश और विश्वास। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। झारखंड के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही उसे सेना की वर्दी बहुत आकर्षित करती थी। जब भी कोई फौजी छुट्टी पर आता, अर्जुन उसे ध्यान से देखता और मन ही मन सोचता कि एक दिन वह भी देश की रक्षा करेगा। उसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। दोनों साथ स्कूल जाते, खेतों के रास्ते घर लौटते और नदी के किनारे बैठकर भविष्य की बातें करते। मीरा पढ़ाई में तेज थी और शांत स्वभाव की थी। अर्जुन के स्वभाव साहसी और जिद्दी था। दोनों का स्वभाव अलग था, लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। गांव के लोग भी जानते थे कि दोनों एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर अपने मन की बात नहीं कही। उनके बीच एक अनकहा विश्वास था। 12वीं पूरी करने के बाद अर्जुन ने सेना की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाता, कसरत करता और लिखित परीक्षा की तैयारी करता। मीरा उसे चुपचाप प्रोत्साहित करती रहती। वह चाहती थी कि अर्जुन अपने सपने पूरे करे, लेकिन उसके मन में यह भी डर था कि सेना का जीवन जोखिम भरा होता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन का चयन सेना में हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन के परिवार को उस पर गर्व था। मीरा भी खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान में हल्की चिंता छिपी हुई थी। अर्जुन के जाने से पहले दोनों आखिरी बार नदी के किनारे मिले। उन्होंने भविष्य को लेकर कोई वादा नहीं किया। अर्जुन ट्रेन से शहर के लिए रवाना हो गया। मीरा दूर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसे अंदेशा था कि यह सिर्फ दूरी की शुरुआत नहीं, बल्कि किसी अनजाने सफर की भी शुरुआत है। एक ऐसा सफर जिसमें प्रेम, इंतजार और शायद कुछ रहस्य भी छिपे थे। अर्जुन के सेना में जाने के बाद शुरू के कुछ महीने सामान्य रहे। वह समय समय पर मीरा और अपने परिवार को पत्र भेजता था। उन पत्रों में वह अपनी ट्रेनिंग, साथियों और सरहद की कठिन परिस्थितियों का जिक्र करता था। मीरा हर पत्र को संभालकर रखती और कई बार पढ़ती। उन शब्दों में उसे अपनापन और भरोसा मिलता था। लेकिन अचानक एक दिन पत्र आना बंद हो गई। पहले तो सबने सोचा कि शायद ड्यूटी की वजह से देर हो रही होगी। सरहद पर तैनात सैनिकों के लिए नियमित सफर आसान नहीं होता। मीरा खुद को समझाती रही कि अर्जुन सुरक्षित होगा। 1 महीने बीत गया है, फिर दूसरा भी, कोई खबर नहीं आई। अर्जुन के घर वाले भी चिंतित होने लगे। उन्होंने सेना कार्यालय में पूछताछ की, पर जवाब मिला कि अर्जुन अपनी ड्यूटी पर है और सब सामान्य है। इसी बीच एक शाम मीरा के नाम एक अजीब लिफाफा आया। उस पर न तो सेना की मोहर थी और न ही सही पता लिखा था। अंदर एक छोटा सा कागज था, जिस पर बस एक वाक्य लिखा था, मुझ पर भरोसा रखना, लेकिन किसी पर विश्वास मत करना। नीचे अर्जुन का नाम लिखा था। वह लिखावट कुछ अलग लग रही थी। मीरा को समझ नहीं आया कि यह खत सच में अर्जुन ने भेजा है या किसी और ने। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अगर अर्जुन ठीक है, तो ऐसे रहस्यमय तरीके से खत क्यों भेजा? और अगर वह मुसीबत में है, तो सेना को इसकी जानकारी क्यों नहीं? गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी कि सरहद पर हालात ठीक नहीं है। कुछ लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे। मीरा हर बात को अनसुना करती रही, लेकिन उनका मन अशांत था। उसे महसूस होने लगा कि यह सिर्फ संपर्क टूटने की बात नहीं है। कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। वह समझ चुकी थी कि
आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। इंतजार अब सिर्फ समय का नहीं, बल्कि सच का था। रहस्यमयी खत मिलने के कुछ ही समय बाद गांव में एक और खबर पहुंची। पास के ही शहर से सेना के 2 अधिकारी अर्जुन के घर आए। उनके चेहरे गंभीर थे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के परिवार को बताया गया कि सीमा पर हुई एक गुप्त कार्रवाई के दौरान अर्जुन की टुकड़ी पर हमला हुआ था। मुठभेड़ के बाद कुछ सैनिक सुरक्षित लौट आए और कुछ घायल हुए और एक सैनिक लापता घोषित किया गया। वह था अर्जुन। यह सुनते ही परिवार पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। लापता शब्द ने सबको उलझन में डाल दिया। क्या मतलब, न तो शहीद और न ही सुरक्षित, बस अनिश्चितता। मीरा को जब यह खबर मिली तो उसके हाथ से वह पुराना खत गिर गया। अब उस रहस्यमयी पंक्ति का अर्थ और भी गहरा होने लगा। उसे लगने लगा कि अर्जुन सचमुच किसी गंभीर परिस्थिति में है। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे तो कुछ संदेह भी कर रहे थे। किसी ने कहा कि शायद दुश्मनों ने पकड़ लिया होगा। किसी ने यह भी कहा कि अगर सेना ने साफ जानकारी नहीं दी तो मामला गंभीर भी हो सकता है। मीरा ने इन सभी बातों को ध्यान नहीं दिया। उसने तय किया कि वह सच्चाई जाने बिना कोई निष्कर्ष नहीं निकालेगी। वह हर रोज शाम को अर्जुन के घर जाती, उसके माता पिता का हाल पूछती और उन्हें हिम्मत देती। इसी दौरान एक रात उसने गांव के बाहर वाले रास्ते पर किसी अनजान व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति सिर पर कपड़ा बांधे हुए था और चुपचाप पुराने जंगल की ओर जा रहा था। मीरा को एक पल के लिए लगा कि उसकी चाल ढाल अर्जुन जैसी है, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम भी हो सकता है। फिर भी उसके मन में शंका बनी रही। उसे लगने लगा कि अर्जुन के लापता होने और उस अजनबी के आने के बीच कोई संबंध हो सकता है। अब उसके लिए इंतजार करना कठिन होता जा रहा था। सच कहीं पास ही था, लेकिन परतों में छिपा हुआ। जब अजनबी को देखने के बाद मीरा का मन शांत नहीं हो पाया, तो उसने तय किया कि वह सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। अगले ही दिन उसने उसी समय गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंची। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे वही व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। इस बार उसने दूरी बनाकर उसका पीछा करना शुरू किया। वह व्यक्ति जंगल के भीतर पुराने खंडहर की ओर जा रहा था। यह जगह वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग वहां कम ही जाते थे। मीरा को अब विश्वास हो गया था कि बात साधारण नहीं है। खंडहर के पास पहुंचकर वह व्यक्ति रुका। उसने चारों ओर देखा, जैसे किसी के आने की आहट महसूस कर रहा हो। तभी मीरा ने सांस जुटाकर पास जाकर उसका नाम पुकारा। वह व्यक्ति कुछ पल के लिए ठिठक गया। जब उसने अपना चेहरा ढका हुआ कपड़ा हटाया तो मीरा स्तब्ध रह गई। वह अर्जुन ही था, लेकिन अर्जुन पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर थकान और गंभीरता साफ झलक रही थी। उसने संक्षेप में बताया कि वह एक गुप्त मिशन पर है। सीमा पर हुए हमले के बाद विशेष जांच के लिए चुना गया था। शक था कि दुश्मनों को अंदर से ही कोई सूचना दे रहा है और सुरग गांव तक पहुंचते हैं। इसीलिए उसे आधिकारिक रूप से लापता घोषित किया गया, ताकि असली दोषियों तक पहुंचा जा सके। मीरा को अब उस रहस्यमयी खत का अर्थ समझ में आने लगा। अर्जुन ने सावधानी बरतने को कहा और यह भी बताया कि गांव में कुछ लोग बाहरी संपर्क में है। मामला गंभीर था और जरा सी गलती से पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। मीरा के सामने कठिन निर्णय था। वह चाहे तो सब कुछ भूलकर घर लौट सकती थी या अर्जुन की मदद कर सकती थी। उसने दूसरे रास्ते को चुना। अब यह सिर्फ उसका निजी मामला नहीं रहा था। सच्चाई सामने लाना जरूरी था, चाहे इसके लिए जोखिम ही क्यों न उठाना पड़े। मीरा अब अर्जुन के मिशन का हिस्सा बन चुकी थी। उसने सामान्य व्यवहार करना जारी रखा ताकि किसी को उस पर शक न हो। अर्जुन ने उसे कुछ खास लोगों पर नजर रखने को कहा था। उन पर जानकारी लीक करने का संदेह था। धीरे धीरे मीरा को भी कुछ असामान्य गतिविधियां दिखने लगी। गांव का मुखिया अक्सर रात में बाहर जाता और अनजान लोगों से मिलता था।
एक रात अर्जुन ने सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाई। मीरा ने मुखिया की गतिविधि पर ध्यान रखा और सही समय की सूचना अर्जुन तक पहुंचाई। उसी रात जंगल के पास गुप्त बैठक होने वाली थी। अर्जुन पहले से वहां मौजूद था। उसने छिपकर बातचीत रिकॉर्ड की और कुछ दस्तावेज भी हासिल किए, जिनसे साबित हो गया कि गांव से ही दुश्मनों को जानकारी भेजी जा रही थी। लेकिन योजना पूरी तरह आसान नहीं रही। मुखिया को शक हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अफरा तफरी मच गई, स्थिति तनावपूर्ण हो गई, पर अर्जुन ने संयम बनाए रखा। उसने तुरंत सेना की टीम को संकेत भेजा, जो पहले से ही सतर्क थी। कुछ ही देर में वहां सेना पहुंच गई और सभी संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया गया। सबूतों के आधार पर सच्चाई सामने आ गई। अर्जुन पर लगा लापता होने का रहस्य भी खुल गया। अब वह आधिकारिक रूप से वापस ड्यूटी पर था और उसका मिशन सफल घोषित किया गया। गांव में सन्नाटा था। जिन्हें सम्मान मिलता था वही गद्दारी में शामिल निकले। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने अर्जुन पर संदेह किया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को सम्मान के साथ गांव लाया गया। इस बार उसका स्वागत सिर्फ एक सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे रक्षक के रूप में हुआ। मीरा चुपचाप भीड़ में खड़ी थी, लेकिन उसके मन में संतोष था। उसने न केवल अपने विश्वास को कायम रखा, बल्कि सच्चाई का भी साथ दिया। अब उसके रिश्ते में कोई अनिश्चितता नहीं थी। दोनों ने समझ लिया था कि विश्वास और धैर्य से हर कठिनाई पार की जा सकती है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि कर्तव्य, साहस और भरोसे की भी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और सस्पेंस भरी कहानियां मिलती रहे। कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली कहानी में।